प्रिय मित्रों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में विराजमान थे। एक दिन माता लक्ष्मी के मन में एक प्रश्न आया और उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, मैं देखती हूँ कि धरती पर मनुष्य कई जन्मों तक संघर्ष करता रहता है। कभी सुख भोगता है तो कभी दुख सहता है। मनुष्य अपने पुनर्जन्मों के ऋण को कैसे चुकता है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, यह संसार कर्मों के नियम से चलता है। मनुष्य अपने कर्मों का फल ही भोगता है। जो कर्म वह एक जन्म में करता है, उसका फल उसे अगले जन्मों में मिलता है। लेकिन वह अपने पुनर्जन्मों के ऋण को चुकाने के लिए कई मार्गों पर चल सकता है। माता लक्ष्मी ने जिज्ञासापूर्वक पूछा, कृपया इसे और विस्तार से समझाइए। भगवान विष्णु ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक गांव में रघु नाम का एक व्यक्ति रहता था। रघु अत्यंत धनी और प्रभावशाली था, लेकिन उसका हृदय कठोर और स्वार्थी था। वह दूसरों की परवाह नहीं करता था और गरीबों का उपहास करता था। अपने जीवन में उसने केवल अपने सुख और समृद्धि के लिए ही कर्म किए थे। उसके कर्मों का फल यह हुआ कि अगले जन्म में वह गरीब और दयनीय परिस्थिति में जन्मा। उसका नाम शिवा था और वह एक गरीब किसान के घर में पैदा हुआ। शिवा का जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। हर कदम पर उसे निराशा और दुख मिलते थे। शिवा समझ नहीं पा रहा था कि उसकी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है। एक दिन शिवा को गांव में एक संत मिले। शिवा ने संत से अपनी परेशानियां साझा की और पूछा, महाराज, मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे इतना कष्ट सहना पड़ रहा है? संत ने ध्यानमग्न होकर कहा, पुत्र, यह सब तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। तुमने पिछले जन्म में केवल अपने सुख और स्वार्थ के लिए कर्म किए थे, जिससे तुम्हारे ऊपर ऋण का भार बढ़ गया। अब तुम्हें इस जन्म में उन कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है, लेकिन तुम्हारे पास इस ऋण को चुकाने का अवसर है। शिवा ने उत्सुकता से पूछा, महाराज, मैं इस ऋण को कैसे चुका सकता हूँ? संत ने उत्तर दिया, अपने कर्मों को सुधारो। अपने स्वार्थ को त्याग कर परोपकार और सेवा का मार्ग अपनाओ। दान, तप, ध्यान और सच्चाई के मार्ग पर चलो। जो तुम्हारे पास है उसे दूसरों के साथ साझा करो। यही वह मार्ग है जिससे तुम अपने पुराने ऋणों को चुका सकते हो। शिवा ने संत की बातों को गंभीरता से लिया और उसने अपने जीवन को बदल दिया। वह परिश्रम और ईमानदारी से जीवन जीने लगा और उसने जरूरतमंदों की सेवा करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे शिवा के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसकी परेशानियां कम होने लगी और उसे सुख की अनुभूति होने लगी। उसने महसूस किया कि उसके अच्छे कर्मों का असर उसकी जिंदगी पर सकारात्मक रूप से पड़ रहा है। भगवान विष्णु ने कहानी को समाप्त करते हुए कहा, देवी, जैसे शिवा ने अपने कर्मों को बदलकर अपने पुराने ऋण को चुकाया, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य भी अपने पुनर्जन्मों के ऋण को अच्छे कर्मों, सेवा और धर्म के पालन से चुका सकता है। जब वह अपने जीवन को संतुलित करता है और सच्चाई के मार्ग पर चलता है, तब उसके पुनर्जन्मों का चक्र भी समाप्त होने लगता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी ने समझते हुए कहा, प्रभु, यह सत्य है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर आधारित है और अच्छे कर्म ही उसे अपने ऋण से मुक्त कर सकते हैं। इस प्रकार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पुनर्जन्म के ऋण को चुकाने का गूढ़ रहस्य समझा और उन्होंने सभी प्राणियों के कल्याण के लिए प्रार्थना की।